हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर लीनियर अलजेब्रा सीरियल एनालिसिस बुक की। आज मैं बात करूंगा आईआईटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के एसएसआई की एक बहुत ही खतरनाक बुक है, जो कि ये क्या है बताइए। पीएचडी मैथमेटिक्स और किसी भी अदर एग्जामिनेशन के लिए एमएससी एंट्रेंस अदर के लिए यह क्या है बताइए, हेल्पफुल होने वाला है। आपको बस क्या करना है, लगातार मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहना है, क्योंकि मैं कोशिश करके पूरी तरीके से एकदम एक्सप्लोर करके मैं इस टॉपिक को आप लोगों के बीच में लाता हूं। और ये जो आपका वीडियो है ये आईआईटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो आप मिस बिल्कुल ना करें। आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं एक एक वर्ड, एक एक फंक्शन क्या है और एक एक क्या इसका एथराइज्ड है, मैं सारी बात पे इस पर क्या करूँगा बताइए, डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे बड़ी बात ये होती है कि इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझ सकते हो कि इस क्वेश्चन को जब आईआईटी एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स के जब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें से एक क्वेश्चन बचा रहता है लीनियर। आप लीनियर समझिए कि लीनियर होता क्या है। लीनियर का मतलब ये होता है कि एक कंटिन्यूअस लाइन्स, अंडरस्टैंड। आप इस बात को लेकर के आप फोकस कर सकते हैं अपने माइंड ओवर पर। अलजेब्रा से कुल मिला करके 40% क्वेश्चन आपके क्या होते हैं बताइए, आईआईटी में पूछे जाते हैं, जो कि रियल एनालिसिस। आपको 80% रियल एनालिसिस और वही 40% अलजेब्रा के पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। लेकिन जो आईसीएसआई की जो समिति है, जो एक संगठन है, जो कॉम्बिनेशन है, उसको लोग बना करके एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इसकी क्वांटिटी मतलब सेम कर दिए हैं। सेम करने का मतलब ये है, मैथमेटिक्स में जितने भी सीक्वेंस और सीरीज के क्वेश्चन आएंगे सारे टॉपिक बाय टॉपिक पर रहेंगे। तो मैं टॉपिक आपको समझाता हूँ, तो ऐसे ही लगातार मेरे यूट्यूब वीडियो को आप देखते रहिए। अब पूरी मिस मत करिए, शुरू से लास्ट देखिए। अगर आप एक आईआईटी एस्पिरेंट हैं, अगर आपको समझ में आता है कि मुझे आगे कुछ करना है, तो मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि ये जो मेरा मैथमेटिक्स का जो ये मैं पीडीएफ में अपलोड कराता हूँ, स्वयं मेरी रिसर्च पार्टी होती है, और रिसर्च पार्टी के साथ साथ ये वीडियो आप गूगल पर या किसी भी तरीके से आप नहीं पा सकेंगे, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी का खेल है। और मैं यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट अटैच करा करके, क्योंकि मैं वहाँ का गोल्ड मेडलिस्ट भी रहा हूँ, तो हम लोगों को क्या करता है, ग्रुप में मिलता है जो कि फॉरेन कंट्री की होती है। मैं उसको पढ़ाने के साथ साथ उसको एक्सपेंड करने में आपका सहयोग करूँगा। ठीक है, चलिए शुरू करता हूँ। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आईआईटी जैम मैथमेटिकल स्टैटिक्स में जो आपके सिलेबस हैं कुछ इस टाइप के हैं। आपको मैं बता दूं सिलेबस किस तरीके के हैं, कुछ इस टाइप के हैं जो आपके सामने दिख रहा है, इस टाइप के। ठीक है, अब आप ये बताओ कि द मैथमेटिकल एज स्टैटिक्स, जिसको हम लोग एमएस बोलते हैं, बहुत प्यार से हम लोग मैथमेटिक्स में एमएस बोलते हैं। अगर कोई बंदा अगर आपसे मैथमेटिक्स में अगर एमएस बोलता है तो उसका मतलब मैथमेटिकल स्टैटिक्स होता है। आप ऐसे भी शॉर्ट टेक्स्ट तरीके से आप इसको समझ सकते हो, और अपने सारे स्टूडेंटों को या तो अपने सारे जितने भी रिसर्च पार्टी है आप उसके सारी बातें बता सकते हो। अब एक बात और समझ में आ गया, द मैथमेटिकल स्टैटिक्स जो होता है वो 40% वेटेज लेके चलता है और 60% आपकी स्टैटिक्स लेके चलता है, जो कि ये वेस्टिगेज में इसकी कॉम्बिनेशन या इसको पूरी तरीके से जो इसका सिस्टम से डबल रिपेयरिंग जो आज की मेथड है उसको इंक्लूड करता है। जब इसको इंक्लूड करेगा तो इस तरीके के क्वेश्चन को वो हमेशा न्यूमेरिक कर देता है। जब न्यूमेरिक करेगा तो आपका क्वेश्चन डाइवर्टनेस पर बनेगा। ठीक है, अब एक बात मैं और करने वाला हूँ, जो मैथमेटिक्स है इसके सेक्वेंट एंड सीरीज के बहुत टॉप 10 क्वेश्चन मैं आप लोगों के बीच में लाऊंगा। ये तो मेरा देखिए लाइव टेलीकास्ट वीडियोस नहीं है, जब मैं क्या करता हूँ फरवरी मंथ में इसकी मैं रिवीजन कराऊंगा, तो आप एक एक टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन को आप समझने में आपको कठिनाई नहीं आएगी। आप इस तरीके से समझ सकते हो। तो रफ पेन निकाल लीजिए, फटाफट नोट करते चले जाइए। अगर आप एक आईआईटी जैम या आईआईटी इंजीनियर बनना चाहते हैं, देश विदेश में जा करके भारत माँ का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो आप शुरू से लास्ट तक देखना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाला है। इसके बाद एक बात और आती है, कोई कहता है डिफरेंशियल। ठीक है, कोई क्या कहता है बताइए, डिफरेंशियल बोलता है कि डिफरेंशियल। तो भाई डिफरेंशियल भी काफ़ी तरीके की क्या करता है, क्वेश्चन को आप लोगों के बीच में लाता है। अब मैं आगे बढ़ूंगा तब मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो हमें हमेशा इंटीग्रल कैलकुलस के ऊपर ज़्यादा फोकस करनी चाहिए। इंटीग्रल जो आपकी कैलकुलस है इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करनी चाहिए, क्योंकि इंटीग्रल कैलकुलस जो होता है इसके डिफिनिट और इंडेफिनिट, लेंथ्स, एरियाज, वॉल्यूम्स, इंटीग्रल्स, डबल, ट्रिपल एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पर इसकी इंटीग्रल कैलकुलस को आप आसानी से पढ़ सकते हैं।
अब एक क्वेश्चन और है, मैट्रिक्स से क्या पढ़ें। बहुत सारे स्टूडेंट लोग हमसे ये पूछते हैं सर मैट्रिक्स में क्या पढ़ूं। मैट्रिक्स में देखिए कुछ नहीं, रैंक जानना है, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स जानना है, सिस्टम ऑफ लीनियर जानना है, ठीक है, फटाफट समझिएगा। और इसके बाद आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जानना है, और आई एन वैल्यू निकालने जानना है, और आई एन वेक्टर्स निकालने जाना है। डेली हैमिल्टन जो थ्योरम है उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, और पढ़ने के बाद इसके सिस्टम को समझना है, मैट्रिक्स के रूल को फॉलो करना है कि किस तरीके से काम करता है। अब मैं फटाफट आगे बढ़ता हूँ और मैं आपको और बातें कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेक्टर्स एंड वेक्टर स्पेसेस में अगर आप फील्ड के बारे में बात करेंगे तो इस पर क्लोजर लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, नेचुरल एलिमेंट, इनवर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। पहली बात, फील्ड क्या होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारी चीज़ों पे क्या करते हैं बताइए, अपने क्लियर कॉन्सेप्ट को नहीं कंप्लीट कर पाते। वेक्टर एंड वेक्टर स्पेस, अपने पूरी मैथमेटिक्स में अपने आप को सबसे ज़्यादा एक ग्रेड बाहुबली माने जाने वाला जो चैप्टर है वो आपका वेक्टर एंड वेक्टर स्पेस है। अब हमारे कुछ स्टूडेंट्स ये पूछते हैं, सपोज देयर इज ए सेट ऑफ ऑब्जेक्ट एक्स वाई बिलोंग टू अदर एसोसिएटिव लॉस विथ ए कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्री पे इसका कोई देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। अगर आप इस पर रिसर्च की थ्योरी लगाएंगे तो भी आपका कंप्लीट नहीं हो पाता, क्योंकि इस पर ऑपरेशन सेटिस्फैक्टरी तरीके से एक्स प्लस आई वाई के फंक्शन में होता है, और ये आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा वॉल्जेंस कह दीजिए या किसी तरीके से डिफिकल्ट चीज़, किसी तरीके से कुछ भी कह लीजिए, सारी चीज़ों पर क्या करता है, फोकस कराता है। अब एक स्टूडेंट और है जो पूछता ये है कि आप सर ये बता दीजिए जो इसकी वेक्टर जो इसकी फिनोमिना है, कि जैसे अगर आपसे पूछ लिया क्लोजर का, क्यूमुटेटिव का, एसोसिएटिव का, नेचुरल का, इनवर्स का, इनवर्स लेवल, कम्यूटेटिव, नेचुरल एलिमेंट, आपके प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशंस, सिमेट्री, नॉन सिमेट्री, सारी चीज़ें के बारे में क्या करूँगा, इस पर डिस्कस करता हूँ। अब एक स्टूडेंट मेरा ये पूछता है सर क्या प्रॉपर्टीज़ अगर आप इसका निकालेंगे तो क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ पर कोई असर नहीं पड़ता। तो मैं उसको बताना चाहूँगा प्रॉपर्टीज़ पर बिल्कुल असर पड़ता है मेरे चांद प्यारे, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज आप द एडिशन के मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पर हाईएस्ट कराता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक्स वाई आपका प्लस माइनस एक्स वाई जेड क्या करता है बताइए, फॉलो करता है। और दूसरी बात जो आपकी फॉरएवर जो क्लासेस हैं, फॉरएवर क्लासेस में जैसे टू ऑपरेशन इज कॉल्ड फील्ड, जैसे 0 और 1 को हम क्या कह सकते हैं बताइए, इसको हम फील्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बताइए, फील्ड बोलेंगे। और इसको आप अच्छे तरीके से समझने के लिए आप आगे तक बने रहिए, क्योंकि हो सकता है आपको आगे अच्छे तरीके से समझा दिया जाए, ठीक है। अब आगे आप आएंगे तो आप एक वेक्टर और पाएंगे जिसे प्यार से नल वेक्टर बोलते हैं। ये जो वेक्टर होता है ये जीरो टर्मिनेशन को लेकर के बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ चलता है, और बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ एलिमेंट आर जीरोज को बना लेता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नल वेक्टर। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, नल वेक्टर बोलते हैं। एक होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इज द मोस्ट पावरफुल वेक्टर्स ऑफ IIT एडवांस एंड IIT जैम। दिस इज ए वेरी डिफिकल्टीज क्वेश्चंस विद इन फ्यू सेकंड्स ऑपरेशनली यूजेज, अंडरस्टैंड। अब एक होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है देखिए इसकी सिस्टम सिंगल आएगी, इसकी जो सिस्टम होगी बताइए वो कैसा आएगा बताइए, सिंगल आएगा। मैं एक बार और बताना चाहूँगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसका जो आपको वेक्टर है ना, ये मतलब क्या आता है, सिंगल, नाम से ही लगता है यूनिट। यूनिट का मतलब होता है वन टर्म, अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 आपके सामने एकदम बेस्ट तरीके से शो कर रहा है। इसमें कोई कॉन्सेप्ट का कोई एथलेटिक क्वेश्चन के ऊपर कोई कॉन्सेप्ट को नहीं कंप्लीट किया मेरे भाई। आप देखो A1 और A2 का जितने भी इसके टर्मिनेशन होंगे वो आपको बढ़ता चले जाएंगे। तो आप रफ एंड आप नोट्स निकाल लीजिए, अब फटाफट लिखते चले जाइए, क्योंकि आपको बेस्ट तरीके से क्वेश्चन को समझना है यार। आप क्वेश्चन को समझ लोगे तो मज़ा आ जाएगा। IIT एडवांस में इंजीनियर बनने में, आप किसी तरीके से आपको ईंट से ईंट बजाने में या तो इंजीनियर बनने में आपको कोई माइक लाल रोक नहीं सकता। आप शुरू से लास्ट तक जुड़े रहिए, आपको मज़ा ही मज़ा आएगा। आगे फिर आ गया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब बहुत सारे स्टूडेंट लोग हमारे जुड़े हुए हैं, इस बात को जानते हैं कि वेक्टर ऑपरेशन। एक बात मैं रिक्वेस्ट लगाना चाहता हूं, अगर मेरे मैथमेटिक्स अगर आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें, क्योंकि ये आपकी ताकत ही हमें क्या कर सकती है, मोटिवेट कर सकती है। और आगे मैं क्या कर सकता हूँ, अच्छे अच्छे टॉपिक पर मैं वीडियो बना करके आप लोगों के बीच में लाने का प्रैक्टिस करता हूँ, ताकि सारी मैटर आपको समझ में आ जाए। तो आगे का जो चैप्टर है भाई वो है देखिए वेक्टर ऑपरेशन। ये देखो लेट
लेट A1 जो आपके देखिए लेट A1 अगर A1 A2 A3 A4 A4 A पूरा 9 तक जाएगा तो इनकमिंग नंबर I और आपका आउटगोइंग नंबर C। अब आप ये बताओ अगर मैं एडिशन की बात करूं या किसी तरीके से इनिशियल वैल्यू की बात करूं तो आप यहाँ पर लैम्डा A n अगर देख दिया तो लैम्डा A1 लैम्डा A2 लैम्डा A3 ऐसे कॉन्सेप्ट को सीखते चले जाएंगे, आपको एकदम बेफर्क क्वेश्चन को आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। फटाफट आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हो। अब आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपको एक सिस्टम और समझने में आ जाएगा जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने वाला है और बेस्ट तरीके से आप समझ भी सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को यहाँ पार्टिसिपेट किया है। अब आप ये बता दो यार मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे ये पूछूं ना कभी कभी, अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कभी कभी कि सम ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट पर, अगर आपसे सम ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट पर अगर आपसे ये पूछ लूँ कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आपको A1 A2 A1 सीरीज करके देगा और B इक्वल टू B1 B2 Bn पर देगा, तो इसका जो पूरे जो स्केलर जो बनेगी ना कुछ इस टाइप की बनेगी। आप समझने की प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि ये नोट्स बहुत ही ताकतवर नोट्स है और इसको पढ़ लेने से आपका 80% में 70% आपकी ऐसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। प्रॉपर्टीज में अगर जाएंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि आपका A जो होता है टर्मिनेट ऑफ B एंड B टर्मिनेट ऑफ A। अब दिस इज लैम्डा A B तो लैम्डा A इंटू B, दिस इज लैम्डा प्लस C, दिस इज लैम्डा प्लस C, दिस इज कॉस्ट इनएबिलिटी। डिस्टेंस की बात अगर मैं करता हूँ तो डिस्टेंस पर ज़्यादा मैं फोकस नहीं करूँगा क्योंकि क्वेश्चन को कंसेप्ट करके समझाया जाता है और जैसे ही कॉन्सेप्ट का समझाएंगे तो इस पर एक बात समझ में और आ जाएगी, डिस्टेंस द डिस्टेंस ऑफ वेक्टर्स आर ए पॉइंटेड ए टू वेक्टर्स आर द पॉइंट ऑफ डिफाइंड ऑफ द स्केलर्स A मॉडुलस A minus B into AB. This is a properties of AB. This is concept of termination value in these second partition values in the very difficulties lines. Understand? अब इसके बाद मैं आगे रिजल्टेशन की बात नहीं करूंगा, जब मैं क्लास लूंगा तो सारी बातें आपको समझा दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। आगे अगर आपसे मेरे प्यारे फ्रेंड्स अगर आपसे कभी भी अगर आपसे एंगल पूछ ले तो एंगल पे आप चुटकी में लगाना, क्योंकि आपको क्या करना है, देखिए एंगल अगर पूछा तो आपको इतनी चीज़ का पता होना चाहिए, द एंगल थीटा बिटवीन टू वेक्टर A एंड B। देखिए कितने वेक्टर हैं बताइए यहाँ पर A एंड B पर आप ध्यान से फोकस करिए कि जहाँ मैं टिक कर रहा हूँ A एंड B। इस पर देखिए दो आपकी जो प्रोडक्टिशियन एंड द टू वेक्टर्स बिटवीन दिस एंगल को फॉलो कर रहा है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर होने वाला है। और कॉन्सेप्ट को समझ करके लगाइए। और जो रिमार्क होते हैं इसके ना, ये कॉस थीटा जो आपकी लोअर देन इक्वल टू 1 और कास जो आपकी एन की वैल्यू जो आपकी 1 है ये प्रोवाइड कराती हैं, इसको समझाती हैं कि कैसे इसको कंप्लीट करना है। अब एक बात तो इतनी बात समझ में आ गई, अब मैं आगे बढ़ने की और प्रैक्टिस करूंगा और आपको समझाने का और ज़्यादा कोशिश करने वाला हूँ, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे जैसे ही आपने आगे बढ़ा तो यहाँ पर लीनियर कॉम्बिनेशन आया और लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एन वेक्टर इज सेड टू बी लीनियर कॉम्बिनेशन फ्रॉम द एन वेक्टर्स A1 A2 AN। दिस इज ए वेरी लॉजिकल क्वेश्चन ऑफ लैम्डा आई इक्वल टू आई नोन एज 1 2 3 4 5 6 7। तो मैंने क्या बोला था, लैम्डा 1 A1 लैम्डा 2 A2 लैम्डा A3 A3। आपका ये चीज़ आपका बढ़ता चला जाएगा। अब मेरा एक स्टूडेंट और है, वो हमसे ये पूछ रहा सर लीनियर डिपेंडेंस क्या होता है। तो लीनियर डिपेंडेंस नाम लेते शैतान हाजिर कर देता हूँ, क्योंकि ये मेरा रिसर्च पार्टी है और रिसर्च पार्टी में क्या करता हूँ, लेट बिल्कुल नहीं करता। लीनियर डिपेंडेंस के बारे में बात कर रहा था, वो आपके सामने आ गया। ए सेट ऑफ वेक्टर A1 A2 A3 AN फ्रॉम EN सेट टू बी लिनियरली डिपेंडेंट ऑफ ए स्केलर्स लैम्डा आई नॉट ऑल जीरो सच एट दैट लैम्डा A1 लैम्डा A2 इस सारी चीज़ों का प्लस हमेशा जीरो की इक्वल जो हो जाए उसे लीनियर डिपेंडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर डिपेंडेंस बोलते हैं। अब एक बात और आप बता दो, अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ ना आगे के लिए, अगर मैं आपसे ये पूछ इंडिपेंडेंस क्या होता है, तो ये वैल्यू जो होता है ओनली सोल्यूशंस ऑफ इक्वल टू जीरोस, वैल्यू सोल्यूशंस ऑफ इक्वल टू 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 लैम्डा 1 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 0 0 टर्मिनेशंस इफ दी वेरी वैल्यू बी क्रिएटेड। चलिए इसी के साथ
मैं क्या करता हूँ, अपने वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि आजकल का 5 हेडिंग आप लोगों के लिए ज्ञान का बौछार रहेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि लगातार मैं डेली शाम 7 बजे आप लोगों के लिए ये सारे वीडियो को लेकर आता रहता हूँ, ताकि आप अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट तरीके से इंजीनियर बन के भारत माँ की सेवा करें। अगर मेरा यूट्यूब वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करिए, कमेंट में ज़रूर बताएं हमें आगे किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए। तब मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में। बाय बाय।